दिल्ली में ग्रैब का चौथा चरण लागू हो गया है और हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि सांस लेना दूभर हो रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के आसपास चल रहा है, यानी अति गंभीर श्रेणी में है। और अभी हर साल की बात हो गई है, हल्की सी सर्दी शुरू होते ही दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बिगड़ जाता है कि आम आदमी को सांस लेने में घुटन महसूस होती है और जो फेफड़ों से संबंधित रोगों के मरीज हैं उनकी हालत बिगड़ती चली जाती है, उन्हें बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब सवाल यह है कि सरकार जो कर रही है वो तो सरकार के स्तर के काम है। पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाना है, ये एक सरकार दूसरी सरकार से बात कर सकती है। उद्योगों में अवैध किस्म के केमिकल निकलते हैं प्रोसेसिंग के दौरान, उनकी निगरानी करना भी सरकार का काम है। आग जलाई जा रही है घरों के आसपास कूड़े को इकट्ठा करके, वो भी सरकार का काम है। और वो ये देखे कि जिनको उस कूड़े को उठाना है, उस कूड़े को उठाने की जहमत से बचने के लिए ही लोग उसमें आग लगा रहे हैं। आखिर में जो हालत बिगड़ती है वो तो एक आम नागरिक की ही बिगड़ती है। लेकिन एक आम नागरिक भी कुछ इसमें योगदान करे तभी इस समस्या का समाधान निकल सकेगा, क्योंकि अक्टूबर के आसपास ये गड़बड़ी शुरू हो जाती है और फरवरी मार्च तक चलती है, यानी ये 4-5 महीने सांसों पर भारी पड़ते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है? हमने घर के आसपास, घरों के अंदर, छत पर, बालकनी में पेड़ लगाने हैं, क्योंकि पेड़ जो हैं वो नेचुरल एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं, फिल्टर्स का काम करते हैं। इसके लिए हमें 2 प्लान बनानी पड़ेंगी, एक लॉन्ग टर्म प्लान और एक शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान के अंतर्गत हमें क्या करना है? हमें बड़े पेड़ लगाने हैं, अपनी गली में लगा सकते हैं, अपने आसपास पार्क में लगा सकते हैं, सड़कों के किनारे लगा सकते हैं। ये पेड़ है नीम, पीपल और अशोक। क्योंकि घरों के अंदर ये पेड़ नहीं लगाए जा सकते, लेकिन ये हमें बहुत अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण में से जहरीली गैसों को सोख कर। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसी जो जहरीली जो गैसें हैं हमारे आसपास, उनको ये सोखते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लान के अंतर्गत तो हमें अपने आसपास ये बड़े पेड़ लगाने पड़ेंगे। पीपल के पेड़ के बारे में तो मशहूर है कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बाकी पेड़ तो सिर्फ सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड का सोख कर ऑक्सीजन बना पाते हैं, लेकिन पीपल के पेड़ के बारे में प्रसिद्ध है कि वो 24 घंटे में ऑक्सीजन देता है। और एक बार ये पेड़ लगा दिए जाएं तो हम देखते हैं इन पर कोई रखरखाव की जरूरत होती नहीं है। पीपल का पेड़ कहीं भी दीवार में, छत पर उगाता है, हम उसे बार बार उखाड़ते हैं लेकिन वो खत्म नहीं होता। तो ऐसे पेड़ अगर हम अपने आसपास लगाते हैं
तो इस समस्या से हम लंबे टाइम तक के लिए निजात पा सकते हैं, परमानेंट तौर पर हम निजात पा सकते हैं। उसके बाद आता है फाइकस बेंजामिना का नाम। ये पेड़ इंडोर भी लगा सकते हैं हम, लेकिन ये काफी बड़ा पेड़ बन जाता है, तो इसको हम बाहर भी लगा सकते हैं। घर के अंदर जो प्लांट हम लगा सकते हैं उनमें पीस लिली है, एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है। ये सारे के सारे प्लांट ऐसे हैं जो इंडोर लगाए जा सकते हैं, अपने बालकनी में लगा सकते हैं, अपनी छत पर लगा सकते हैं, और ये विषैले तत्वों को हवा में से सोखते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं। बल्कि स्नेक प्लांट को तो नासा ने भी प्रमाणित किया है कि कैसे ये जहरीली गैसों को सोखता है और बदले में ऑक्सीजन हमें देता है। आजकल आपने देखा होगा कि वॉल पर गार्डन बनाए जा रहे हैं। वॉल में बैंड लगाकर और छोटे छोटे गमले उस पर लटका दिए जाते हैं, जिनमें से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हम अपनी एक वॉल को ऐसी वॉल में बदल सकते हैं, ग्रीन वॉल में। इन पौधों के रखरखाव में कुछ बहुत ज्यादा झंझट भी नहीं है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।